फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश, इसको समझे गहराई से। बहु परमाणु अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश को उसके विलगित स्थिति में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के अंतर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब ये आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन जब इसके नीचे हम फॉर्मूला सीखेंगे और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल सीखेंगे तो आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। किसी भी लुईस संरचना में हम क्या करेंगे कि अणु में जितने परमाणु हैं उन सब पर कितना फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट है वो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश या फॉर्मल चार्ज ये किसके बराबर होता है, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, यानी कि जो फ्री एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है। एक तो हमें ये मालूम करना है। दूसरा ये कि अनाबंधी या एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे कितना लोन पेयर प्रेजेंट है जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रखा है, ऐसे लोन पेयर कितने प्रेजेंट हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में या बंधन में भाग नहीं लिया हुआ है, उनकी संख्या, माइनस हाफ आबंधित या सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉनों ने जिन्होंने आपस में मिलकर साझा किया हुआ है या उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। इससे हम फॉर्मल आवेश या फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। उदाहरण के रूप में समझें, जैसे एग्जाम्पल कह रहे हैं ओजोन के प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश कैसे निकालेंगे। तो ओजोन के हमें मालूम है ओजोन का मतलब O3, O3 मतलब उसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। तो हमने क्या किया, सेंटर वाले को हमने ऑक्सीजन को नंबर 1 दे दिया, जो लेफ्ट साइड में उसको 2 दे दिया, जो राइट साइड में उसको 3 नंबर दे दिया, क्योंकि सब में आप देखो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अलग अलग आपको दिखाई दे रही है। तो हम सबके अलग अलग फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश निकालेंगे। अब समझे आप, जो सेंटर में था वो उसके द्वारा चिन्हित केंद्रीय O परमाणु पर फॉर्मल आवेश कि जो सेंटर में जो ऑक्सीजन उपस्थित है उस पर फॉर्मल आवेश कितना है। तो पहला हमने क्या कहा था, देखो यहाँ ध्यान से देखो कि मुक्त परमाणु में संयुक्तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो आपको मालूम है 6 होती है, कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक है 8, 2 और 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो यहाँ देखो पहले वाले में क्या आ गया, 6 आ गया। आपको समझ में आ गई बात। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है हमने माइनस अनाबंधी यानी कि एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है। यहाँ देखो आपका क्या दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख दिया हमने 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई। यहाँ देखो एक नंबर पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2। अब अगला सीखो, देखो ये कह रहा है कि आगे कि आबंधित या सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा, यानी कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने कि आपस में मिलकर बॉन्ड बना रखा है। अब इसको देखो, इसने जो लेफ्ट साइड वाला ऑक्सीजन है उसके साथ में 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं और राइट साइड वाले के साथ 1 बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड के साथ 2, राइट साइड के साथ 1, तो ये कितने हो गए, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 का मतलब 1 बॉन्ड बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, तो 2 जो लेफ्ट साइड वाला है उससे कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन और राइट साइड वाले के 2, तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 - 2 - 1/2, तो यहाँ माइनस के कितने हो गए 5, प्लस का कितने हो गया 6, तो इसका मतलब ये आ गया 1, यानी कि ये जो सेंटर वाला है इस पर कितना चार्ज होगा, +1 होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, 2 द्वारा चिन्हित O परमाणु पर फॉर्मल आवेश, 2 कौन सा है, ये वाला 2 नंबर वाले, इसको हमने नंबर 2 दिया हुआ है, उस पर आप देखो, पर ये तो आपको मालूम है परमाणु क्रमांक 8 होने के कारण से इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ तो हमने देखो 6 लिख दिया। इसके बाद क्या हुआ कि इस पर हम देख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ 1 2 3 4, तो आपको 4 यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में 4। इसके बाद लास्ट में क्या लिखना है हमें, कितने इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रखा है, तो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, क्योंकि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इसमें 2 केमिकल बॉन्ड हैं या 2 कोवलेंट बॉन्ड हैं, तो उनसे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आ गया, 6 - 4 - 1/2 × 4, तो ये 2 हो गया, और माइनस के 6 प्लस के 6, इसका मतलब ये जो 2 नंबर वाला ऑक्सीजन है उस पर फॉर्मल चार्ज 0 होगा। अब बात करते हैं 3 नंबर की। ये जो 3 नंबर वाला है इसको देखो, पहले संयुक्ता कोश के इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6, वो तो आपको पता ही है।
इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2। तो भाई हम लिख देंगे यहाँ पर, देखो 6 माइनस 4 6 माइनस 6 माइनस 1/2 इंटू 2। ये 6 कौन से इलेक्ट्रॉन? पहले वाले ये इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। दूसरा वाला 6 कौन सा है? जो उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और 2 क्योंकि इसने केवल एक बॉन्ड बना रखा है। तो माइनस से कितने हो गए? 7, प्लस के कितने हुए? 6, तो बचा -1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस पर एक प्लस का चार्ज है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, जबकि 3 नंबर पर -1 है। तो हम कैसे लिख देंगे इसको? देखो हम इस प्रकार से हम ओजोन के अणु में फॉर्मल आवेश को कैसे दर्शाएंगे? जो 2 नंबर का जो ऑक्सीजन था उस पर कोई चार्ज नहीं है, जो 1 नंबर वाला था उस पर एक +1 चार्ज है या प्लस लिखाया हुआ है, जबकि जो 3 नंबर वाला ऑक्सीजन था उसको हमने माइनस से दिखाया हुआ है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कैसे। 3 चीज़ चाहिए आपको। पहला चाहिए आपको कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, उस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या कितनी है, उस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। दूसरा ये, जैसे हम यहाँ दिख रहा है बीच वाले पे 2 हैं, लेफ्ट साइड वाला जो दिख रहा है उस पर 4 हैं, जबकि राइट साइड वाले पर 6 हैं। और तीसरा हमें ये देखना है कि उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में जो दिख रहे हैं वो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि 1 और 3 के बीच में जो दिख रहे हैं वो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस प्रकार कोई सा भी अणु आपको दिया जाए उसका फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश निकाल सकते हैं।